4.3 का तीसरा सवाल क्या दे रखा? क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पहले तो अपने को बताना है कि आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। ठीक है, सबसे पहले क्या उसने कह रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो चौड़ाई अपने ने माननी आयताकार जो बगिया है उसकी चौड़ाई अपने x मान लेंगे, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। एक नॉर्मल आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ताकि आप आगे अपने माइंड में एक प्रोसीजर बना सकें कि इस तरीके से अपने चलना है। ठीक है, चौड़ाई को मानेंगे, चौड़ाई से लंबाई दुगनी, चौड़ाई को मान लिया x और लंबाई होगी 2x। ठीक है, अब क्या है, अब क्षेत्रफल अपने को पता होता है कि क्षेत्रफल जो होता है आयताकार का बगिया का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x है, ये 2x है, क्या है, लंबाई 2x है और चौड़ाई x है और क्षेत्रफल अपने को 800 दे रखा है। इससे अपने x का मान निकालेंगे। x का मान यदि प्लस में आ रहा है वो चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और अगर वो माइनस में है तो वो असंभव मान होता है, माइनस में कभी भी चौड़ाई नहीं होती। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का मान आ जाएगा, चौड़ाई से ही फिर अपने लंबाई निकाल लेंगे और लंबाई और चौड़ाई एक मान आ रहे हैं तो आयताकार बगिया बनाना संभव है। ठीक है, तो अपने शुरुआत करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको यदि समझ में आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। माना आयताकार बगिया की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो आयताकार बगिया की लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई से दुगनी है, 2x मीटर। ठीक है, अब इससे आयताकार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपने, इसलिए आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, बगिया का क्षेत्रफल जो है अपने को दे रखा है 800 वर्ग मीटर और लंबाई दे रखी है अपने को 2x और चौड़ाई दे रखी है x। ठीक है, 800 सेम रखते हैं, दोबारा इन दोनों का गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको उधर भी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर में संख्या है। तो x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 800, ये बटे में 2 इधर चला जाएगा, 2 से काटेंगे 400। अब जो x स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास 400। ठीक है, x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, अंडररूट में हो जाएगा 400 और आगे प्लस माइनस का निशान लग जाता है। ठीक है, अब जो x का मान अपने पास आया 400 का अगर वर्गमूल निकालते तो 20 होता है, प्लस माइनस 20 आ जाए। ठीक है, माइनस का भी 20 हो सकता है x का मान, मतलब चौड़ाई माइनस भी हो सकती है 20 और प्लस भी हो सकती है, लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखना है, x बराबर -20 आयताकार बगिया की चौड़ाई का मान ऋणात्मक नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, तो जो x बराबर +20 होगा वही वास्तविक मान होगा, वास्तविक मान है। ठीक है, तो आयताकार बगिया की चौड़ाई क्या होगी, आयताकार बगिया
की चौड़ाई x और लंबाई क्या हो जाएगी, आयताकार बगिया की चौड़ाई है 20, ठीक है। लंबाई क्या होगी, दुगनी होती है 2 गुणा 20 बराबर 40, ये मीटर में है। तो लंबाई और चौड़ाई आ गई, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी थी और वो कह रहा है आयताकार बगिया बनाना संभव है। जब लंबाई चौड़ाई अपने को प्राप्त होगी तो इसलिए आयताकार बगिया बनाना संभव है। यही आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। यदि सवाल समझ में आया हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।